नमस्कार एंड स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल पे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम बात करने वाले हैं दैट इज द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 8 साइंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब जगह हैं, राइट? बट इस चैप्टर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं हम जो पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। एंड नॉट ओनली कि जैसा आपको पहले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि मार्क्स को लेके तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। मार्क्स तो आपके डेफिनेटली आ जाएँगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू विल गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जिनका आपको पता लगेगा और आपके डे टू डे लाइफ में आपको उन चीज़ों की हेल्प मिलेगी, उस इन्फॉर्मेशन से आपको हेल्प मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल विल टॉक अबाउट पिंपल्स, है ना? क्योंकि एक एज में बच्चों को मतलब एडल्ट्स को भी, है ना, पिंपल्स होते हैं, एक्ने ब्रेकआउट। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या उसके पीछे की कहानी है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए देर नहीं करते, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो, कि हमारे दोस्त हैं कि या दुश्मन है ये। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? दे आर वेरी वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो कि जिंदा हैं। क्योंकि आपने एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में तो सुना होगा, पर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हम उनको अलाइव तो नहीं बोलते ना, जिंदा तो नहीं बोलते। पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, इन सब चीज़ों को हमें पता है कि ये जिंदा तो हैं बिकॉज दे ग्रो, ठीक है। बट ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ होते हैं? आर दे ओनली अराउंड अस, हमारे आसपास हैं, या हमारे अंदर भी हैं? और मे बी हमारे ऊपर भी हैं। हमारे ऊपर का मतलब हमारी स्किन के ऊपर भी है। तो डू यू थिंक के हमारी स्किन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स रहते हैं? मे बी आप में से काफ़ी बच्चे आंसर देंगे कि हाँ सर, डेफिनेटली रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारी बॉडी पे जो रहने वाले माइक्रोब्स हैं दे आर ऑल द सेम, जो स्किन के ऊपर मिलेंगे या आपकी बालों में होंगे, ठीक है? क्या वही बॉडी के अदर पार्ट्स में भी होंगे? ये डिपेंडिंग ऑन कि बॉडी के किस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, माइक्रोब्स बदल जाएँगे। ठीक है? अलग तरह के माइक्रोब्स उस एरिया में, उस रीजन में प्रेज़ेंट होंगे। थोड़ा-सा सोचिए, इसके बारे में आपको आंसर मैं जल्दी से देता हूँ। तो ये हमारे सामने एक ब्रेड है जिसको फंगस लग रही है, फफूंदी लग रही है, क्योंकि बुक में लिखा है कि एक ब्रेड को देखिए। तो आपको भी पता है कि अगर हम खाने को बाहर रख दें और मॉइस्चर वाला थोड़ा-सा एनवायरनमेंट है, तो बहुत जल्दी चीज़ों को फंगस लग जाती है ना? फ्रूट सड़ जाते हैं, रोटी रखी है वो सड़ जाएगी, राइट? तो ये जो फंगस लग रही है, ये क्या है एग्ज़ैक्टली? ये क्या ग्रो कर रहा है? धीरे-धीरे वो ब्लैक सा हो जाता है ना? ग्रीनिश ब्लैक सा हो जाता है। वो एग्ज़ैक्टली हैं क्या? तो विल आल्सो लर्न अबाउट दैट। देखिए, अब ये भी एक और वीडियो है जहाँ पर ये कैसे ये फंगस की ग्रोथ हो रही है, ठीक है? आप बोलोगे सर इट्स नॉट अ वेरी, मतलब बहुत अच्छी चीज़ नहीं देखने के लिए, बट उसको मतलब थोड़ा-सा हेजिटेशन हटा के जस्ट लुक एट द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के कैसे यहाँ पर ये डिग्रेड हो रहा है। फंगस क्या कर रही है? जो भी आपकी चीज़ें रखी-रखी सड़ जाती हैं, जो खाने की चीज़ें ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है? वो क्या होता है? डिग्रेड ही होता है ना टाइम के साथ, सड़ता है वो। तो दिस इज़ डिग्रेडेशन। और ये डिग्रेडेशन को कौन कैरी आउट कर रहे हैं? कौन इसको अंजाम दे रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़्म। तो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम के भी हो सकते हैं। देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ हैं जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज़ में, है ना, पानी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो आपको लगता है कि जो पानी है वो बिल्कुल साफ़ है, मे बी वो उतना साफ़ भी नहीं है, ठीक है? हाँ, ये अलग बात है कि आप घर पे फ़िल्टर का पानी पीते हैं और वो फ़िल्टर किस तरह का है, वो डिपेंड करेगा कि वो कितने ज़्यादा उसको प्यूरीफाई कर पाएगा। बट फिर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल नहीं हो सकते सारे के सारे, ठीक है? बहुत मुश्किल है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फ़ायदा भी होता है। अब जैसे ये पर्टिकुलर इमेज में आप देखिए, ठीक है? मैं आपको वीडियोज़ के साथ देखिए, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम दे जानेंगे। द ह्यूमन स्किन इज़ होम टू अबाउट 1000 स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स कलेक्टिवली कॉल्ड द स्किन माइक्रोबायोम, राइट? जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यस, हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारे माइक्रोब्स रहते हैं, है ना? और दिस इन्फॉर्मेशन इज़ कमिंग फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, राइट? तो मोर देन और अबाउट 1000 स्पीशीज़, 1000 स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स। और डिपेंडिंग ऑन, जैसे अगर आप फेस की बात करें, तो फेस में हमारे जो पोर्स हैं काफ़ी मतलब ज़्यादा रहते हैं, वहाँ से आपका ऑयल ग्लैंड्स भी रहती हैं, ठीक है? सिर में आपके जो माइक्रोब प्रेज़ेंट होंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। हमारी आईलैशेज़ के ऊपर भी बैक्टीरिया या माइक्रोब्स प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? और जो स्किन के कुछ एरिया जो ड्राई होते हैं, वहाँ पर डिफरेंट तरह के माइक्रोब्स होंगे। जो थोड़ा-सा मॉइस्ट एरियाज़ हैं, ठीक है? नियर आवर जेनिटल्स, तो वहाँ पर डिफरेंट तरह के माइक्रोब्स होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कितना ड्राई एरिया, कितना मॉइस्ट एरिया है, उस पे निर्भर करता है कि हमारे बॉडी में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, ठीक है? ऑलमोस्ट सारे माइक्रोब पूरी बॉडी में मिलते हैं, पर कुछ तरह के माइक्रोब एक एरिया में ज़्यादा होंगे और कुछ तरह के माइक्रोब दूसरे एरिया में ज़्यादा होंगे, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि इधर
ये प्यारा सा देखिए नाम, ये प्यारा सा जो प्राणी है, ठीक है, डेमोडेक्स फॉलिक्युलोरम, हु लाइक्स टू चिल इन योर पोर्स एंड हेयर फॉलिकल्स। तो आपके बालों के बीच में रहता है ये। इवन आई लैशेज के ऊपर, आई लैशेज पे ऊपर भी ये रहते हैं, ठीक है। एंड दे आर नॉट हार्मफुल। आपको लगेगा कि सर इनको साफ कैसे करना है, मैं अभी जाके मुंह धो के आता हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये माइक्रोब सबकी स्किन पे होते हैं एंड दे आर हेल्पफुल, ठीक है। अब डेफिनेटली ऐसा है कि अगर ये ज़्यादा कंसंट्रेशन में हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, तो दे ऑल्सो कॉज सम प्रॉब्लम्स, बट नॉर्मली दे आर हेल्पफुल, ठीक है। और इनका जो ज़िंदगी है वो हमारे साथ ही कट रही है, तो वी आर लाइक कलेक्टिवली बहुत सारी स्पीशीज़ एक बॉडी के ऊपर सर्वाइव कर रही हैं, ठीक है। अब ये भाई साहब देखिए कितने क्यूट हैं यहाँ पे, राइट। तो 8 टाँगों वाला ये प्राणी है। तो ये ऐसा भी हो सकता है जो आपके पोर्स और हेयर फॉलिकल में, और थोड़ा सा मोटा भी हो सकता है। तो स्टबी कजन, ठीक है, डेमोडेक्स ब्रेविस, हु प्रेफर्स टू हैंग आउट इन योर आईलिड्स, लैशेस एंड अदर सिबेक्यूस ग्लैंड्स, ठीक है। आई थिंक सिबेशियस ग्लैंड्स, राइट। अब मैं बायो का उतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत बीच बीच में गलती हो सकती है, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, जिसके मैं सामने आ गया हूँ। लेट मी गेट आउट ऑफ द पिक्चर। देखिए, दिस इज हेयर फॉलिकल, ठीक है, आपके बाल हैं। आप लोग सर इतने कलरफुल होती हैं क्या इमेजेस, हमारे बाल ऐसे दिखते हैं क्या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे? नहीं, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इसलिए किए गए हैं ताकि आप अलग अलग चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें कि ये जो कलर है ये अलग है, ये बाल है, ठीक है। ये आपके क्या है, ये आपके बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, ये आपके स्किन है, राइट। तो अलग अलग कलर्स उसको बाद में दिया जाता है जस्ट टू मेक इट ईजियर फॉर समबडी टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है, ठीक है। आइडिया लग गया आपको? और देखिए इसका जो ये डायमेंशन है इस पर्टिकुलर डेमोडेक्स भाई साहब जो हमारे, ये 0.1 मिलीमीटर, 0.1 mm, दिस इज द डायमेंशन, ठीक है। इतने लंबे चौड़े हैं ये। देन अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्ने, है ना, पिंपल्स। तो जनरली लड़कियों को पिंपल्स की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, क्योंकि पिंपल जब भी होते हैं तो दे आर सो वरीड, इतनी परेशान हो जाती हैं। बॉयज़ को भी होती है, दैट्स द सिनेरियो व्हेन दे आर ट्राइंग टू इम्प्रेस समबडी, राइट। अदरवाइज दे चिल अबाउट इट, के कोई चिंता नहीं है भाई, ठीक है, आते जाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट देर माइट बी सम एक्सेप्शंस, कुछ हो सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा लगता हो कि यार ऐसे कैसे हो गए, मतलब अभी तो मुझे मिलने जाना था, ठीक है। तो तो इसीलिए चलिए थोड़ी सी इसकी साइंस को भी समझते हैं कि बैक्टीरिया का क्या रोल है, ठीक है। तो ये सोर्स मैं नहीं हूँ, मैंने ये सारी इमेजेस ड्रॉ नहीं की है, तो आई एम जस्ट गिविंग यू द सोर्स ऑल्सो, ठीक है, जिन महाशय ने ये लिखा है एंड ये मेहनत की है, तो उनकी मेहनत से हम सीख सकें। देखिए, द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन एक्ने, एक्ने बैक्टीरिया मे टर्न अ क्लॉग पोर इनटू एन इन्फ्लेम्ड पिंपल। तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं ना कि एक्ने क्यों होते हैं, तो दे आर बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस, ठीक है। ये आपका हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस जो है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसकी वजह से भी हो सकते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकते हैं, अगर बहुत ही मॉइस्ट एनवायरनमेंट है ना, मॉइस्चर बहुत है बाहर, और आपकी जो स्किन है वो थोड़ी ऑयली स्किन है, तो ऑयली स्किन में क्या होता है, ऑयल जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं इजीली, इसकी वजह से भी हो सकता है। तो साइंटिस्ट अभी तक क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, बता नहीं पाए हैं कि एग्जैक्ट क्या रीजन है पिंपल्स होने के, बट देर आर सो मेनी फैक्टर्स, तो उसको पिन पॉइंट नहीं आप कर सकते कि इसको ये पिंपल हुए तो एग्जैक्टली किस वजह से हुए। और लाइफ का एक फेज होता है जब आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, तो दैट टाइम पिंपल्स आर वेरी वेरी कॉमन। तो देखिए होता क्या है यहाँ पर, इस इमेज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यू कैन सी व्हाट इज दिस वाइटिश एरिया, ये सारा का सारा वाइटिश एरिया क्या है, ये बहुत सारा बैक्टीरियल ग्रोथ है यहाँ पे। क्यों? बिकॉज एक्चुअली ये जो हेयर फॉलिकल था, ठीक है, ये क्लॉग हो गया। क्यों? क्योंकि इसके आसपास जो सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं उससे जो सीबम निकलता है ना, ऑयली सब्सटेंस, वो क्या करता है कि अगर इसको क्लॉग कर देता है, क्योंकि नॉर्मली वो बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा तो स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करेगा। बट कभी कभी क्या होता है, डेड स्किन सेल जो होते हैं वो और वो ऑयल मिलके, वो जो पोर है ना, वो जो जहाँ से ऑयल बाहर निकल रहा है, बाल आपका बाहर निकल रहा है, उस पोर को वो ब्लॉक कर देते हैं। तो वो एक बार ब्लॉक हो गया तो फिर अंदर का वो जो ऑयली सब्सटेंसेस है ना, सीबम, वो अंदर ही रहेगा। अब उस ऑयल में क्या होता है, ये बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो बैक्टीरिया पहले भी था, ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया पहले नहीं था, ये पहले भी था, बट अब क्योंकि वो ब्लॉक हो गया वो पोर, तो अब ये बैक्टीरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करेगा। तो मल्टीप्लाई होने की वजह से ये स्वेलिंग से यहाँ पे आ जाएगी, तो इन्फ्लेमेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। इन्फ्लेमेशन, देन ओवर ग्रोथ ऑफ स्किन सेल्स, देन बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन, बैक्टीरिया पूरी अपनी मतलब एकदम पूरा शहर बसा लेंगे, मेट्रो सिटी है ना, गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलने लगेंगी उनकी राइट। तो बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन होता है एंड एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ सीबम, जो स्किन ऑयल है। तो दैट इज व्हाट वी सी एज एक्ने, वो जो व्हाइट से ऊपर दिखता है ना, वो पस जैसा वो, तो ये बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन वहाँ पे प्लस ऑयल, ये सब कुछ मिला के वहाँ पे हो रहा है।
गॉट इट? चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इसके लिए हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड। तो देयर इज एन एक्टिविटी एनसीईआरटी में जहाँ पर आपको कहा गया है कि भैया डर्टी वाटर सैंपल लीजिए, ये पानी में थोड़ी सी मिट्टी डालिए, है ना, तो उसको फिर ऑर्गेनाइज उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसको देखिए कि उसमें क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो आई फाउंड अ वंडरफुल वीडियो यूट्यूब, ठीक है, दिस इज द यूट्यूब चैनल जहाँ से मैंने इसको कॉपी किया है, सो दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस। देखिए, तो यहाँ पर ये महाशय क्या कर रहे हैं, देखिए, अब ये इन्होंने डर्टी वाटर सैंपल लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो डर्टी वाटर सैंपल है, इसमें प्लांट्स में मतलब ऑर्गेनिक मैटर भी है, थोड़ी सी उसमें मिट्टी भी होगी। तो आफ्टर सेवरल डेज वी लुक एट व्हाट्स प्रेजेंट इन वन ड्रॉप ऑफ वाटर। तो एक ड्रॉप ऑफ वाटर को उन्होंने यहाँ पर अब माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करने के लिए लिया है, ठीक है। स्लाइड पे अब देखते हैं कि माइक्रोस्कोप के नीचे में क्या दिखाई देता है। तो दिस इज द लाइफ दैट इज देयर। और ये जो आपको स्केल दिखाई दे रही है, आई थिंक दिस इज 1 मिलीमीटर रूलर, ठीक है, 1 mm वाले रूलर हैं ये। तो कितना देखो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैग्नीशियम अभी आपका 40x की मैग्निफिकेशन पे हम इसको देख रहे हैं। तो लेट्स लुक एट दिस वीडियो। देखो ये भाई साहब, ये गोल गोल ही घूम रहे हैं, ये जस्ट कंफ्यूज कि मेरे को जाना कहाँ से है, एंड बाकी लोग एकदम फुल स्पीड पे दौड़े हुए हैं। ये देखो, ये देखो, ठीक है। अब ये 100x की मैग्निफिकेशन हो गया, अब ये देखो घूम रहा है, ठीक है। इसको चक्कर भी नहीं आ रही है, घूम रहा है। तो देर इज सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, अगर आप देखें, ये देखिए, ठीक है। तो कितने सारे ये माइक्रोब्स हैं। तो बैक्टीरिया, आर्केया, एल्गी, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस, दे आर ऑल प्रेजेंट देयर, ठीक है। ये देखिए भाई साहब, ये कुछ ऐसा लगा जैसे झाड़ू सा लगा रहे हैं अपने आसपास, ठीक है। तो दिस इज अ डायनेमिक इकोसिस्टम। मतलब बाहर से देखने पे जो पानी आपको बिल्कुल शांत सा स्टेबल सा दिखाई देगा, उसके अंदर कितनी लाइफ पनप रही है, कितना कुछ चल रहा है, क्या भाग दौड़ चल रही है, ठीक है। तो दैट इज माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो मैं तो आपको कहूँगा एक बार यूट्यूब पे जाके, ठीक है, जस्ट सर्च द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, उसके ऊपर कुछ आपको वीडियोस मिलेंगे, एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी कि क्या क्या होता है, ठीक है। एंड धीरे धीरे थोड़ा पढ़िए कि हमारी बॉडी पे कितने टाइप के बैक्टीरियाज, किस किस तरह के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। तो दैट विल ऑल्सो लाइक हेल्प यू गेन सम मोर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, ओके। अब थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि हाउ स्मॉल आर दीज माइक्रोब्स। देखिए, अगर हम फ्रॉग एग्स, ठीक है, फ्रॉग एग्स की बात करें, तो दे आर स्मॉलर देन 1 सेंटीमीटर। ये आपके पास ये जो है आपका, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 मिलीमीटर है। तो फ्रॉग एग्स काफ़ी छोटे, मतलब में उनकी डायमेंशन रहती है। उससे भी नीचे आ जाएं तो ये आपका पैरामीशियम है, यू कैन जस्ट सर्च अबाउट इट ऑन गूगल। देन उससे भी नीचे आ रहे हैं तो 100 माइक्रोमीटर, उससे नीचे आ जाए आपका तो प्लांट एंड एनिमल सेल्स यहाँ पे आ जाते हैं। देन 10 माइक्रोमीटर पे आपका आ जाता है न्यूक्लियस और मोस्ट बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रियन। तो मतलब आपके जो मोस्ट बैक्टीरिया दे आर इन द रेंज ऑफ 1 माइक्रोमीटर से लेके मे बी 5-6 माइक्रोमीटर या 10 माइक्रोमीटर की रेंज में, ठीक है। एंड जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, ठीक है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया वो 100 नैनोमीटर से जस्ट थोड़ा सा बड़ा है। उससे नीचे मतलब बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं वायरसेस, देन उससे भी छोटे होते हैं फिर आपके राइबोसोम, देन उससे छोटे प्रोटीन्स, लिपिड, फिर आपका स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड फाइनली एटम्स। तो इतने छोटे होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। तो डिपेंडिंग ऑन, हम सबके बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन, पर आई थिंक अभी, हाँ यस। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ दिस माइक्रोब्स, कि कैसे इनको 4 डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ में हम क्लासीफाई करते हैं, और उनके बारे में जानेंगे बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो लेट मी नो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ऐसे और वीडियोस आप चाहते हो, तो जस्ट लेट मी नो सम आइडियाज़ इन द कमेंट सेक्शन, और क्या क्या हम इंट्रोड्यूस करें, और क्या इन्फॉर्मेशन और इंक्लूड की जा सकती है, या आपने जो पढ़ा, आपने क्या ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ निकाली कि सर मुझे ये भी पता लगा। तो लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू फाइंड देम यूजफुल। एंड यस, आप अपने स्कूल्स को भी एनकरेज कर सकते हैं कि दे कैन यूज दिस कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज दैट इज द पर्पस। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि टू अर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियोस। ऑब्जेक्टिव ये है कि एक अच्छा कंटेंट बना के, ताकि मैक्सिमम बच्चों को उसका बेनिफिट मिल सके, और अगर स्कूल्स भी इसको यूज़ करना चाहें तो दे कैन जस्ट यूज़ इट, ठीक है, जैसे वो चाहें, एंड शेयर इट, एंड लेट्स हैव अ अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग।